बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ गेट का सिलेबस, इसकी गहराई और इसकी प्रिपरेशन के हवाले से है। इस लेक्चर को यूट्यूब पर अपलोड करने या इसको आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हम अपने वो तलबा व तालिबात जो कि लॉ की डिग्री हासिल कर चुके हैं, अपना 3 साला प्रोग्राम में या अपने 5 ईयर प्रोग्राम में मुकम्मल कर चुके हैं और उन्होंने वकालत का लाइसेंस लेना है, उनकी रहनुमाई के लिए जो है वो हमने जो है वो ये लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि लॉ गेट जो है ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करता है और इसके 100 मार्क्स हैं और 100 मार्क्स में से आपने 50 मार्क्स लेने हैं। अगर आप 50 मार्क्स लेते हैं तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं कि आपको लाइसेंस मिल सके वकालत का। स्टूडेंट्स, हमारे जो मुख्तलिफ सोशल मीडियाज हैं, जैसे यूट्यूब है, हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अदर देन जो ज़राए हैं जहां से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं, और इसके अलावा हमारे जो तलबा व तालिबात हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा अगर हम कहीं पे कोलीग्स बैठे हुए हैं तो वहाँ पे लॉ गेट के हवाले से कभी ये बात हो जाती है और हमारा जो स्टूडेंट्स है मुख्तलिफ कन्फ्यूजन का शिकार है कि इस लॉ गेट से जो है वो कैसे निपटा जाए, इसको कैसे जो है वो पास हुआ जाए। इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी रूमर्स जो है वो गर्दिश कर रही हैं। बात असल में ये है कि हमारे जो तलबा व तालिबात हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्रॉपर गाइड करने के लिए कोई फोरम नहीं है जहां से वो ये चीज़ गेन कर सकें कि अब हमने जो है वो इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है जी। आप इस तैयारी के लिए वक्त कितना दरकार है, ये भी उनके जहन में बहुत बड़ा सवाल है। इस तैयारी के लिए बुक्स कौन सी परचेज करनी है, ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तैयारी के लिए उस्ताद या अकेडमी कौन सी ज्वाइन करनी है, इसके बारे में भी बड़े सवालात हैं स्टूडेंट्स के। तो वो अपने मुख्तलिफ कोलीग से डिस्कस करते रहते हैं। मेरी उन तमाम तलबा व तालिबात से ये गुजारिश है कि आप हमेशा कंसल्ट उसी बंदे से किया करें जो उस फील्ड से रिलेटेड है, जिसको सिलेबस की गहराई का पता है। मैं इस बारे में कोई हमें अबहाम नहीं है कि आप जहां पर भी कोई प्रैक्टिस के लिए गए हुए हैं, आपके उस्ताद बड़े काबिल एहतराम हैं, बहुत इल्म है उनके पास, बहुत नॉलेज है, लेकिन लॉ गेट की गहराई का जो है वो डियर स्टूडेंट शायद उनको ये पता ना हो। ये सिर्फ उन उस्तादा या उन जो है वो लोगों को पता है जो ये पढ़ा रहे हैं या इससे वो किसी भी तरह से अटैच हैं। तो मशवरा जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमेशा आपने लॉ गेट की तैयारी के हवाले से अगर किसी से करना है तो उससे किया जाए जो इसकी गहराई को समझता है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो मरहला मेरे लेक्चर का होगा उसमें मैं सिर्फ आपको सिलेबस की गहराई बताऊंगा क्या है। जब सिलेबस की गहराई आपको बता दूंगा फिर उसके बाद आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे कि फिर आपने उसके ऊपर डिसाइड करना है कि आपको वक्त कितना दरकार है और आपको कौन सी किताबें लेनी है इसकी तैयारी के लिए, कौन सी एकेडमी या उस्ताद के पास जाना है। हमारे इस लेक्चर का कतई ये मतलब नहीं है कि हम आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा ये लेक्चर, इसका सिर्फ एक ही पर्पज है कि जो हमने चीज़ें फेस की थी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स फेस की थी, जो करियर के बारे में या मुख्तलिफ जो कंपटीशन के बारे में हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो हम एक नीति से ये अपने स्टूडेंट्स को इस लेक्चर के थ्रू गाइड करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो कम टू द सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो आपके लिए लॉ गेट का
जो सिलेबस तरतीब दिया है, मैंने आज उसकी गहराई आप तक पहुंचानी है कि इसकी गहराई क्या है। सबसे पहले है डियर स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आपने क्या पढ़ना है? इसमें आपने 8 केस लॉज हैं जो आपने एलएलबी में भी पढ़े होंगे। 8 केस लॉज हैं जिनको थॉरली आपने पढ़ना है। इसके अलावा 133 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स जो आपने लॉ गेट की तैयारी में पढ़ने हैं। 8 केसेस और 133 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इंटरनेशनल लॉ से आपने जो हमारा यूनाइटेड नेशन चार्टर है और उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इन दोनों को मिला के इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है और इसमें टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो 181 है। 181 आर्टिकल्स आपने ये पढ़ने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जूरिस्प्रूडेंस में इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है 5 नंबर की और 5 नंबर की स्टूडेंट जो है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। इसको डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक को ये जो आपका 5 इयर्स प्रोग्राम है या 3 ईयर प्रोग्राम है, उससे जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है या अदर देन यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को सामने रखते हुए जितने उसमें कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लाए हैं। तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के 17 टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने लॉ गेट में पढ़ने हैं। इसके अलावा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के 12 टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज हैं जो आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स नंबर 4 पे है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी है। सेक्शन पोर्शन में आपने 24 टोटल सेक्शन पढ़ने हैं, 24। और जो हमारा ऑर्डर पोर्शन है उसमें डियर स्टूडेंट टोटल 8 ऑर्डर्स आपने पढ़ने हैं। उन 8 ऑर्डर्स के अंदर 135 रूल्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं। इसी में से आपका जो है वो लॉ गेट लिया जाएगा और इसके लिए स्टूडेंट्स जो है वो टोटल 20 मार्क्स हैं सीपीसी के। पाकिस्तान पिनल कोड, इसमें भी स्टूडेंट्स 5 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। इन 5 चैप्टर्स में से 305 सेक्शंस हैं जो कि आपने लॉ गेट की तैयारी में पढ़ने हैं और ये 10 नंबर का जो है वो सवाल आपको इसमें से आएगा। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी है, इसके 11 चैप्टर्स टोटल आपने पढ़ने हैं। इन 11 चैप्टर्स के अंदर 153 सेक्शंस हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपने लेना है। इसके अलावा है जी कानूनी शहादत ऑर्डर है हमारे पास 1984 का। इसको जो पूरी की पूरी जो है वो क्यूएसओ वो पढ़नी है और इसमें 166 आर्टिकल्स हैं, 20 मार्क्स का है और सीआरपीसी 10 मार्क्स का है। इसके अलावा जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स हैं, जो लीगल प्रैक्टिशनर रूल्स हैं हमारे उसमें 46 रूल्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं और ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है जी। सो ये था डियर स्टूडेंट्स टोटल सिलेबस जो आपने पढ़ना है। अब मैंने सारा सिलेबस जो है वो आपके सामने रख दिया है। इस सिलेबस को जरा देख के 1 मिनट यहां पे रुक जाएं और मुझे बताएं कि इतने बड़े सिलेबस को क्या 10 दिन, 15 दिन या कह ले 1 महीना इसमें कोई कवरेज हो सकती है? हरगिज भी ये कवरेज नहीं हो सकती। ये जो बात है कि ये हम 15 दिन में करवा देंगे, ये हम 10 दिन में करवा देंगे, ये हम 20 दिन में करवा देंगे, ये हम 1 माह की भी बात कर रहे हैं तो ये तब भी कवर नहीं होता। जितना बड़ा ये सिलेबस है और इसके अंदर जितनी गहराई है और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि वहां पे एक सीधी सीधी जो आंसरिंग क्वेश्चन नहीं होती, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और यही बात है कि जब आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को नहीं पढ़ते, उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते, तो फिर डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपके लिए इसको अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा सिलेबस है
तो इतने बड़े सिलेबस को जो है वो आपके सवालात को सामने रखते हुए अब बारी बारी जो है वो आपको इसका जो है वो तरीकाकार क्या है तैयारी का वो मैं बताने लगा हूं। सबसे पहला जो सवाल होता है लॉ गेट के हवाले से वो ये होता है कि कितने वक्त के अंदर जो है वो लॉ गेट की तैयारी की जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस की गहराई आपके सामने मौजूद है। इतना बड़ा सिलेबस आपको दिया गया है, मेरे ख्याल के अंदर इसको कम से कम जो है वो आप 2 माह जरूर दें। ठीक है, 2 माह जो है वो अपनी तैयारी में जरूर सर्व करें, और 2 माह जो है इससे ऊपर का भी अरसा अगर आप इस सिलेबस को देते हैं तो इसकी ब्लेसिंग्स जो है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। मैंने कहा कि कम से कम टाइम 2 माह है, 2 माह तक जरूर इसको पढ़ें। अब मैंने कहा कि इसको 2 माह से ज्यादा भी आप टाइम देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है इसके अंदर, बिल्कुल ब्लेसिंग है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप एडीपीपी की तैयारी करना चाहते हैं, या आप सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं, या आप सिर्फ वकील ही रहना चाहते हैं, सिर्फ वकालत ही करना चाहते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सारे के सारे एक वकील को या एक सिविल जज की प्रिपरेशन के लिए या एडीपीपी की प्रिपरेशन के लिए या आगे चल के डीडीपीपी एएसजे की प्रिपरेशन के सिलेबस में ये चीजें शामिल हैं। सो अगर आप आज इनको बड़ी तवज्जो से पढ़ते हैं तो आपका एक अच्छा खासा पोर्शन जो है डियर स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाता है सिविल जज का, एडीपीपी का। और अगर आप वकालत भी करना चाहते हैं तो इसके अंदर बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी वकालत भी जो है, वकालत के बारे में जो आपका नॉलेज है वो बहुत ज्यादा आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी ब्लेसिंग्स है। जितना ज्यादा टाइम देंगे इसमें आप ही का फायदा है, इसमें आप ही को इसके समरात मिलने हैं। दूसरी बात जी कि लॉ गेट की तैयारी के लिए हमने कौन सी बुक्स जो हैं वो परचेज करना होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बाजारी बुक्स को उठा लें, ये हम बड़े चैलेंज और बड़े वसूख से ये कह रहे हैं, बाजार में ऐसी कोई बुक नहीं है जो शायद मेरी नज़र से ना गुजरी हो, क्योंकि मेरा ये पिछले 10-12 साल से यही अपने स्टूडेंट्स के साथ चलता आ रहा है, पढ़ाते हुए ही गुजरा है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस है। हमने हर बाजारी बुक्स को देखा है। बाजारी बुक्स जो है वो आपके जो लॉ गेट का सिलेबस है उसको हरगिज भी पूरा नहीं करती। कैसे नहीं करती? मैं एक मिसाल देता हूं। हमारे पास एक सेक्शन कोई सा भी ले लें, ठीक है जी, कोई सा भी सेक्शन उठा लें, उस सेक्शन में जैसे 378 है, चोरी ही की बात कर लेते हैं, उसमें एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन बड़ी जरूरी है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके अलावा मूविंग द प्रॉपर्टी होना चाहिए, विदाउट कंसेंट होना चाहिए। ये 5-6 इंग्रेडिएंट्स हैं उस सेक्शन के अंदर लिखे हुए। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स उस बाजारी बुक्स के अंदर लिखे होंगे? अगर वो एक एक सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स लिखना शुरू कर देगा तो वॉल्यूम के अंदर वो बुक शाया होगी, इतनी बड़ी वो बुक्स बन जाएगी। ठीक है, उसने क्या करना होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वो कैसे कह सकता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है? क्या वो खुद पेपर सेटर है? अगर वो खुद नहीं है तो फिर ये चैलेंज कैसा है? हरगिज भी वो आपका क्राइटेरिया मीट नहीं करती। वो चंद एक चीजें बता के, पैटर्न बना के आगे जो है वो प्रीवियस पेपर लगा के बुक शाया की और पैसे इकट्ठे किए, उससे आपको हरगिज फायदा नहीं है, आपका नुकसान है। कैसा नुकसान है? आप अगर फेल हो जाते हैं तो आप अपने ही दोस्तों से जूनियर हो जाते हैं। जब आप अपने ही दोस्तों से जूनियर हो जाएंगे तो इसका खमियाजा आपको उस वक्त भुगतना पड़ेगा जब आप एडीपीपी सिविल जज की तैयारी में मसरूफ होंगे और आपका टेन्योर पूरा नहीं होगा, आपके दोस्त जो हैं वो पेपर दे रहे होंगे। या ये भी बात छोड़ दें, बार की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, वहां पर भी पीरियड काउंट होता है कि इतने साल की अगर आपकी स्टैंडिंग है तो आप सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो फिर आप अपने दोस्तों से जूनियर हैं, आप उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बड़ी देर के बाद बनेंगे, जबकि आपके जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, वो उस पॉलिटिक्स का जल्द अज जल्द हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आप उसका खमियाजा जो है वो आप भुगतेंगे अगर आप इन बाजारी बुक्स के ऊपर रहेंगे। किसी किस्म की बाजारी बुक्स आपका क्राइटेरिया मीट नहीं करती। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बाजारी नोट्स, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से सुनिएगा। अगर तो आप नोट्स उस एक ऐसे उस्ताद से हासिल कर रहे हैं जिसमें बड़े कैटेगोरिकली और थॉरली लिखा हुआ है हर एक चीज के बारे में, तो पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे नोट्स वो जो बुक्स की शक्ल में दिए होते हैं कि इनको कंपाइल करवाए, पास हो जाएंगे, इतने नंबर आ जाएंगे, 100% गारंटी, नेवर। ये किसी धोखे से काम नहीं है, इसमें आपका नुकसान है। ठीक है जी, तो कभी भी बुक सिलेक्शन के बारे में बाजारी बुक्स को कभी भी सिलेक्ट ना करें, ये खुदारा आपका नुकसान है, इसके अंदर फायदा कोई भी नहीं है। अब चलते हैं, तो फिर पढ़ा कहां से जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ये लॉज मौजूद हैं सब के बेयर एक्ट्स मौजूद हैं, इन तमाम के बेयर एक्ट्स परचेज करें, बेयर एक्ट से स्टडी करें, फिर देखिएगा आपको पढ़ने का भी मजा आएगा, दिलचस्पी भी पैदा होगी, इल्म भी जो है वो अपनी बुलंदियों को छुएगा। ठीक है जी, तो अब बेयर एक्ट्स आपने परचेज कर लिए। बेयर एक्ट्स परचेज करने के बाद हर हाल में बेयर एक्ट से पढ़ना है, किसी सेक्शन को जो है वो अनइम्पॉर्टेंट समझ के ना छोड़िएगा, वही जो है वो आपके गले की हड्डी बन सकती है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं कह सकते उसको। ठीक है, अब क्या करें, अब उन बेयर एक्ट्स को अगर तो आप खुद पढ़ सकते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप उसकी गहराई को समझते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप खुद पढ़ लें। अगर आप उसको अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते, जैसे कि हमारे लॉ कॉलेजेस के अंदर ये बहुत कम जो है वो ट्रेंड है कि बेयर एक्ट सामने रखा जाए और पढ़ाया जाए, ये वो एक महदूद टाइम होता है, ये वो उसमें कंप्लीशन करनी होती है सिलेबस की। सो अब आपने बेयर एक्ट्स के लिए अपने उस्तादा, अपने सीनियर्स या किसी एकेडमी की तरफ जाना होता है कि आपको तैयारी करवाई जा सके। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी फीस या पैसे के ऊपर कंप्रोमाइज ना किया करें कि यहां पे मेरे 5,000 खर्च हो रहे हैं, वहां पे मेरा 30,000 हो रहा है, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 50,000 है। इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज हरगिज ना करें। ठीक है जी, हमेशा इल्म के ऊपर कंप्रोमाइज ना किया करें। अगर आपको एक ऐसा उस्ताद या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिला हुआ है जिससे सिर्फ इल्म जो है वो आपका आसमान को छू रहा है, आप इल्म में गोताजन होते जा रहे हैं, आपको इतनी दिलचस्पी पैदा हो रही है, तो फिर आप ऐसे उस्ताद का इंतखाब करें। ठीक है जी, जो आपको बात की गहराई तक लेके जा रहा है, ऐसे उस्ताद का एक इंतखाब करें, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है जी, सो बेयर एक्ट एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ें जो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जाते, जो थॉरली स्टडी की तरफ जाते हैं। सो वक्त और पढ़ाई कहां से करनी है, उस्ताद और एकेडमी कहां से लेनी है, ये जो सवालात है डियर स्टूडेंट्स आपके, वो मैंने इन तमाम सवालों का जो है वो एक अच्छी नीयत से जो है वो विद गुड इंटेंशन आप तक जो है वो पहुंचा दिया है।